सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं प्रगति मैदान क्योंकि वहां पे लगा हुआ है इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024। वहां पे आपको सारी कवरेज देने वाले हैं, कौन कौन से ब्रांड्स वहां पे आए हुए हैं, क्या क्या वहां पे आज देखने को मिलेगा, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बस कुछ सेकंड और। इस तरह का एक एंट्री का फॉर्म भरना पड़ता है यहाँ पे आने से पहले। ये भर लो, फोन पे QR कोड आ जाता है एंड देन आप आ सकते हो। भाई एंटर हो चुके हैं। एंटर होते ही एक तरफ है जियो, एक तरफ है एयरटेल। अब चलते हैं पहले जियो के स्टॉल पे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इस फ़ोन में जितने भी सेंसर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये इस पर्टिकुलर फ़ोन में एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर है। अदरवाइज़ इस कोई भी नॉर्मल फ़ोन भी चलेगा जिसमें फ्लैश लाइट्स हैं, वाइब्रेशन मोटर्स हैं, स्क्रीन ब्राइटनेस है। हम ये सारा यूज़ करके मूवी सीन के साथ सिंक कर रहे हैं। तो यूज़र को एक घर बैठे 4D सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस किसी भी फ़ोन में, चाहे वो लो सेगमेंट फ़ोन हो सकता है, मिड सेगमेंट या हाई सेगमेंट फ़ोन हो सकता है। तो इसमें क्या हार्डवेयर हमने ऐड किया है? इसमें हमने कुछ हार्डवेयर नहीं ऐड। ये सारा सॉफ्टवेयर। अभी आप कह रहे थे ना कि एक सेंसर जैसे इस पर्टिकुलर फ़ोन में ये एक सेंसर एक्स्ट्रा आता है। तो अगर आपके फ़ोन में ही कुछ सेंसर एक्स्ट्रा है, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस ये जो फ़ोन है ना, ये लिटरली एक ऐसा समझ सकते हो PS5 का डुअल सेंस कंट्रोलर है। जैसे जैसे कुछ भी हिट आ रहा है, ये लिटरली अलग अलग जगहों से वाइब्रेट कर रहा है एंड बहुत सही फीलिंग आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जियो टीवी पे कोई भी अगर मूवी का सीन चल रहा है ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हैप्टिक्स के लाइट्स भी चल रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वाइब्रेट भी हो रहा है। बहुत बड़ा फैन। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। हर वीडियो देखिए, आगरा से आप नोएडा से जियो का सब। सिमिलरली हम पूरे इवेंट में अलग अलग कंपनीज के बूथ्स पे घूमते रहे एंड यहाँ पे हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखी। जैसे एरिक्सन में एक मैकेनिकल रोबोटिक कुत्ता था जो बेसिकली एक साइबर डॉग कह सकते हो, अलग अलग तरीके के स्टंट्स दिखा रहा था, काफी इंटरेस्टिंग। इसके बाद हमने देखा एयरटेल के कुछ रोबोटिक आर्म्स जो फोन्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में काम में आते हैं एंड इसके बाद नोकिया में भी कुछ ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के स्क्रू ड्राइवर्स कैसे मदरबोर्ड में ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म से होता है, वो सब चीज प्रोसेस देखे। इवन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग AIs भी देखे जो हमारे IIT वाले बंदे बना रहे हैं एंड रियल यूज केस उसके बहुत ही क्रेजी थे। स्मार्ट टीवी OS में हम फीचर्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, जहाँ पे यूज केस ऐसा होता है, बहुत बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं घर में, टीवी देख रहे हैं, एक तो उठना नहीं है और दूसरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस दोनों यूज केस को हम कवर करते हैं। अगर कोई घंटी बजती है तो what we can do is have a video call with that person। ये आपका यहाँ पे वीडियो कॉल हो सकती है, आंसर कर लीजिए आप और उनसे बात कर लीजिए, बता लीजिए क्या है। डिलीवरी बंदा है, आप उसको बाहर बोलिए तो सामान रख के चला जाएगा। सो दिस इज वन फीचर दैट वी आर काइंड ऑफ डेमोइंग। ये जियो के सेट टॉप बॉक्स जो अभी लग रहे हैं उसी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ये अभी डेमो में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज अ प्रीमियम सेट टॉप बॉक्स विद अ कैमरा इंटीग्रेशन विद अ स्मार्ट रिमोट। सो दिस इज राइट नाउ वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरा एक फीचर यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं जो है वाइटल्स। सो योर SpO2, योर हार्ट रेट कैन बी मॉनिटर्ड विद इट। सो आप इसमें अगर टैप करेंगे अपने इंडेक्स फिंगर, जस्ट टैप इट हियर, तो आपने स्मार्ट वॉच इसके अंदर डाल दी है। तो आप मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं और आपको पता चल जाए ये मेरे लिए हानिकारक है कि नहीं है, तो आप उसी तरह से मैच आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। रिपोर्ट हम हॉस्पिटल्स और आपके डॉक्टर्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इफ देयर इज सम इशू यू कैन सेंड द रिपोर्ट डायरेक्टly। Hi, I'm Aditya Desai and I'm from Jio Games team. We're showcasing the future of gaming, which is on cloud gaming, and we're showcasing the combat racing game. So this is the acceleration, this is your key controls. So as you can see, cloud gaming on the move is now possible within the home setup as well, which is powered by AirFiber and JioFiber. In the recent times, what cloud gaming to us was second or a millisecond lag in real-time gaming. So how does this differ from that? So while we have upgraded our 5G as well, and how the way 5G has also expanded across India, we have added more games to the entire collection which we have. No, I'm not talking about the collection. I'm asking what Jio has done to reduce the latency. Only 5G is the main factor or something else is there? So 5G and AirFiber is primarily the main factor. So for cloud gaming, because of the infrastructure which we have created across India. Do we need a Jio AirFiber or Jio fiber connection, or anyone can connect from third-party ISP as well? Anyone can connect from the third parties network as well, but we recommend to play it on Jio AirFiber and fiber. It's more optimized. It's more optimized. It's more easy to kind of play it as well. And as you can see, we have multiple set of games across the platform. So
we have games across kids, platformer games, we have strategy games. We are just going to play the game, have fun, that's about it. Round 1. Fight. So Chandan, are you ready to be defeated? Let's see how the tables turn. रिमोट खराब है ये वाला. Oh God, this is getting intense. Chandan, have some mercy on a girl. Take 2. Oh God. I'll not spare you this time. No. KO. 1-1. Are you close to turning into a... Oh God, I'm going to distract you while talking to you so that you don't win. जीत गया. No, that's me. नहीं ये मैं हूँ. That's me. जीत गया भाई, जीत गया. Losers. तो बेसिकली यहाँ पे ना जियो का जियो ग्लास में यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ. आप देख रहे हो कितने टाइम से न्यूज़ में था एंड फाइनली आज मैंने इसको एक्सपीरियंस किया. यहाँ पे ये कुछ काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी के अंदर अवेलेबल है एंड यहाँ पे जो डेमो यूज़ केस लगा हुआ है वो है गेमिंग का. तो जब मैं ये जियो ग्लास इस तरह से वेयर करता हूँ तो ये वायर कनेक्टेड है मेरे फ़ोन से एंड यहाँ पर जो गेमिंग हो रही है वो मुझे एग्जैक्टली अपने ग्लास के अंदर पूरा फुल बड़ी साइज़ की स्क्रीन के अंदर देखने को मिल रहा है एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको प्ले भी कर पा रहा हूँ. प्ले करने के लिए यहाँ पे PS5 का कंट्रोलर भी कनेक्टेड हो गया है इससे एंड यहाँ पे जो सारी फुटेजेस हैं बहुत ही फुल HD क्वालिटी के अंदर देखने को मिल रही हैं एंड यहाँ पे मुझे कैसा दिख रहा है ये आप देख पा रहे हो इस वाली टीवी के ऊपर. तो गाइस अभी हम हैं एयरटेल के पूरे बूथ पर एंड यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो है ये OneWeb के ऊपर. आपने देखा होगा हमने कितनी कवरेज करी है कि यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट कितनी जल्दी आने वाला है इंडिया में इनका. सो यहाँ पे एक शोकेस किया गया है कि कौन सी सैटेलाइट कैसे होती है जो ये स्पेस में शूट की जाती हैं एंड जो एक्चुअली में डिपेंड उसके ऊपर हो रहे हैं कि ये कनेक्टिविटी पूरी तरीके से फैलाएगा. मूविंग ऑन, इस तरफ यहाँ पे आप देख रहे हो एक ये पूरा बेस दिखाया गया है कि किस तरीके से OneWeb का इंटेलियन है जो रेडियो वेव्स को कैप्चर करेगा एंड देन आगे स्प्रेड करेगा. इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे कार के ऊपर दिखाया गया है कि मूवेबल सैटेलाइट इंटरनेट को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा. वो कार के ऊपर यहाँ पे माउंट करके दिखाया है कि किस डायमेंशन की ये डिवाइस है जो इसके ऊपर माउंट की गई है. कैसी लग रही है कमेंट करके बताना. पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि जियो में ना काफी सारी बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्प्ले करी हुई थी. ऑन दी अदर हैंड एयरटेल में डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, सजावट बहुत अच्छी थी, जो पूरे मैकेनिज्म्स उन्होंने लगा रखे थे अपने डिस्प्ले के वो बहुत बढ़िया थे. लेकिन जितने डेमो जोन्स थे वो कुछ कम थे व्हेन कंपेयर टू जियो. इसके बाद अगर मैं बात करूं VI की तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था. अब देखो VI पे क्या मिला. सो अभी हमें V के बूथ पे एंड यहाँ पे बहुत ही अलग यूनिक तरीके का 5G डेमो दिखा रहे हैं. सो बेसिकली आप मेरे पीछे देख रहे हो 2 स्क्रीन. ऊपर एक्चुअल में एक स्क्रीन लगी हुई है जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है. वहाँ पे म्यूजिशियंस जो हैं वो गाना बजा रहे हैं लेकिन यहाँ पे रियल टाइम में सिंगर जो है वो गाना गा रहा है एंड जो हमको आउटपुट यहाँ पे सुनने को मिल रहा है वो रियल टाइम में बिल्कुल सिंक में है. कोई लैग नहीं है, ज़रा सी भी कोई लेटेंसी नहीं है एंड एग्जैक्टली यही ये डेमो है. सो बेसिकली ये एक MR क्रिकेट का डेमो जोन दिखा रहे हैं यहाँ पे. एग्जैक्टली वही चीज़ जो हमने मेटा स्टैंड्स की मेटा शॉट के एक बैट के साथ में गेम खेल के दिखाया था, आपको रील में भी दिखाया था. ये वही चीज़ पूरी लाइव डेमो में दिखाई जा रही है. सो बेसिकली मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ एंड समझ में ये आया कि यहाँ पे मेजरली जो पार्ट है ना वो B2B वाला सीन है. बहुत सारे AIs हैं अलग अलग तरीके के, बहुत सारी हार्डवेयर कंपनीज हैं लेकिन 99% जो है वो B2B है. हमारे मतलब का जितना था, जितना आपके मतलब का था, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है एंड कुछ इंडस्ट्री जाइंट से क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात करी है. लेट्स फाइंड आउट. अब चलते हैं BSNL पे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है हमारे लिए. इसके बाद भाई BSNL में ना मुझे बहुत ही एक क्रेजी चीज़ दिखी जो कि थी एक ऐसी सैटेलाइट जो BSNL यूज़ कर रहा है अपने यूज़ केसेस के लिए जो कि डिसमेंटेबल है. मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स जोड़ के बहुत कॉम्पैक्ट साइज में कहीं पे भी अपनी सैटेलाइट को असेंबल करके लगा देते हैं. इसका उन्होंने पूरा शोकेस करा हुआ था. रियल पूरा डिश कैचर उन्होंने वहां पे लगाया हुआ था. मैं यहाँ पे आपको वीडियोस वगैरह दिखा दूंगा, आप देखो. काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी. प्लस BSNL में IFTV यानी IPTV का इनका अपना वर्जन वो भी लॉन्च कर दिया है. उसके बारे में मैंने थोड़ी सी बातचीत करी. BSNL is going to launch live TV channels for their existing FTTH customers. Okay. Currently, BSNL is providing internet and voice for the existing customers. So in the same FTTH connections, they are going to provide the live TV channels. As same as like DTH and cable TV in your. How does this differ from IPTV, IFTV? IPTV, this is completely intranet fiber TV. Okay. So the existing fiber, so they are going to allocate one extra service. It will not direct your existing data usage. But if even you are watching the channel of live TV, it won't deduct your bandwidth. Similar to the lines of what Airtel and Jio are providing, Yes, right? Yes.
Okay, so just a different naming. Airtel and Jio, they are providing in a different way, but this is an application-based way. Okay. Whoever is having an Android TV, they can simply download the BSNL Live TV application from the Google Play Store. They can simply watch it. Some days back I heard BSNL Live TV is in beta or coming soon. Any Recently, we have started this. it's rolled out? service. Okay, it's rolled out for public? So only in MP and Tamil Nadu we have rolled out. Okay. For remaining the states, they are going to launch in Okay. as soon as possible. Okay. So will this service be paid along with the fiber service that we are buying by the name of? Going to launch in a business case very shortly. Okay. So this will be bundled along with the Along with the fiber existing plans, internet fiber plans and plans. voice plans. Okay. यहाँ से आगे बढ़ा तो दुनिया भर के वाईफाई राउटर्स मैंने देखे, अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग साइजेस एंड यूज केसेस के लिए बहुत सारे राउटर्स, मॉडेम्स एंड ये सारा इक्विपमेंट अपना डिस्प्ले पे लगा रखा था, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो लोग ऑफर कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं पहुंचा क्वालकॉम पे, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर कैसे उनका एक बनाया हुआ एज एआई काफी ज्यादा इफेक्टिव लगा मुझे, वो मैंने उसके बारे में बातचीत करी। सर ये कैसे काम कर रहा है, इसमें थोड़ा बताएंगे प्लीज। So basically we have designed the Edge AI box. Okay. So the Edge AI is something that we are computing all the image data on a localized system. Okay. We are simplifying the process. There is an object, there is a camera, and there is a feeder. Okay. So this is an Edge AI box which is designed on Qualcomm QCS6490 series chipset. So the dummy process is, the first process is MCB should be detected. So your camera is detecting MCB and your system is trained to detect the model. The next step is blue. So this task is done by actually a line worker. Okay. So the moment the blue chip comes, system is saying blue is correct. It's detecting 93% Yes. accuracy. So right object is getting detected. The feed comes from camera and goes onto the AI edge box. Okay. So this is how we are solving the purpose on the system itself, and we are making decision faster. इसके बाद मैंने सीधा अटैक किया इनके चार्जिंग स्टेशन के ऊपर। एक वहां पे चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ था, उसके बारे में मैंने जानने की कोशिश करी कि ये कैसे काम कर रहा है। तो क्वालकॉम ने बताया कि भाई वो उन्होंने चिप्स इस तरीके की बना दी हैं जो बाकी के OEMs यूज करके हमारे ईवी के चार्जिंग इंफ्रा को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। नाउ दे आर वेटिंग कि कौन सा OEM किसके साथ काम करेगा, एंड एक्चुअल में जो उनको एक डिस्प्ले प्रोटोटाइप था वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। So it's application free. You don't have to install any application to charge. Outside India market, each charging station have their own applications. So in a stretch of 500-600 kilometers, since they have the long run, you need to install 6 to 7 charging station application. Okay. And each charging station will have block your X amount for each charging. Like they will block around 200 USD. Okay. And once your charging is done, if you charge around 100 USD, They will deduct the rest amount, but it will get you after 3 to 4 working days. Okay. So not instantly, but we are doing it instantly. लेकिन एक चीज ना एयरटेल वाले स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा यूनिक थी, बहुत ज्यादा आई कैंडी बनी हुई थी, वो थी किया की EV9। बहुत रिसेंटली शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च हुई थी, एंड यहाँ पे काफी तगड़ी लग रही थी भाई ये गाड़ी सामने से। और इसके बाद हम यहाँ से आगे चल दिए भाई। अब वो शाम हो गई है, अब गए हैं थक, अब जा रहे हैं कुछ खाने पीने। पूरा दिन राउटर, वाईफाई, 5G, 6G, 7G, दिमाग की माँ बहन हो रखी है। अब वापस जा रहे हैं खाना पीने, और मैं मिलता हूँ आपसे स्टूडियो में। सो गाइस मैं आ गया हूँ वापस से स्टूडियो। आई होप आपको मजा आया हो ये पूरा का पूरा सीन देख के। कैसा लगा IMC 2024? मेरा एक्सपीरियंस था कि भाई मोस्टली B2B बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि उनके लिए ज्यादा था टू डिस्कवर, लेकिन हमारे लिए टेक एंथुजियास्ट्स के लिए बहुत सही था कि भाई नई नई चीजें देखने को मिलती हैं कि क्या क्या ब्रांड किस किस चीज के ऊपर वर्किंग कर रहा है, एंड ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचाने में काफी मजा आया। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगास्टिक, सी यू एंड गुड बाय।